जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। एमटीएस की तैयारी बहुत ही शानदार, बहुत ही जोरदार, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी चल रही होगी। और एमटीएस में नंबर बढ़ाने के लिए, नंबर इंक्रीज करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न जो हम इस बोर्ड पर आपको कराते हैं, हर रोज कराते हैं। डेली क्लास शाम को 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल रामराज स्टडी पे अपलोड कर दी जाती है। जाइए, सारी वीडियो विजिट कीजिए और अपने नंबर एसएससी में इंक्रीज कीजिए। तो आज हमारी क्लास नंबर कौन सी होने जा रही है? तो आज हमारी क्लास नंबर होने जा रही है 27। 26 क्लास इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं। 26 अलग अलग टॉपिक, 26 ऐसे टॉपिक जो एसएससी टारगेट करके चलती है। एसएससी उनमें से प्रश्न जरूर पूछती है। ऐसे ही प्रश्न हम अपने बोर्ड पे लाते हैं, ऐसे ही टॉपिक रोज नए नए टॉपिक अपने बोर्ड पे लाते हैं। आज का हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है केलुचरण, केलुचरण महापात्र। अभी केलुचरण महापात्र कौन है, क्यों हम इनकी आज बात कर रहे हैं, क्या इनके योगदान है, किस कला से ये संबंधित है, कितने इन्हें पुरस्कार मिले, क्या इन्होंने अपने जीवन में हासिल किया, इनके बारे में सारी ए टू जेड इंफॉर्मेशन जो एसएससी पूछती है, जो एसएससी एग्जाम में अब तक आया है, और संभावित प्रश्न जो एसएससी पूछ सकती है, उस सारे प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। केलुचरण महापात्र अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। बहुत ही ऐसे व्यक्ति की इनमें से प्रश्न जरूर आता है। जहां भी आप केलुचरण महापात्र देखते हैं, वहां इनके जीवन से एक दो प्रश्न आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जो एसएससी ने पूछे होंगे। देखिए, केलुचरण महापात्रा मैं कहूं तो एक रटा हुआ टॉपिक है। रटा हुआ टॉपिक क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस टॉपिक में से, इन व्यक्ति के जीवन में से कहीं ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाता है। कहीं किसी भी एग्जाम में ले लो, एसएससी एमटीएस से लेकर एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, हर एग्जाम में इन व्यक्ति में से एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। सारे वो प्रश्न जो आते हैं, सारे वो प्रश्न जो आ सकते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केलुचरण महापात्रा किस राज्य से संबंधित हैं। सबसे पहले हम इनके राज्य की बात करते हैं कि भैया किस राज्य से ये हैं। तो केलुचरण महापात्रा है उड़ीसा से। कहां से? उड़ीसा से ये संबंधित हैं। किस कला से ये संबंधित है, क्यों हम इन्हें आज पढ़ रहे हैं, किस कला में इनका सबसे ज्यादा योगदान है, क्या योगदान है? तो ये है भैया, क्या कला ये करते हैं? ये है उड़ीसी, उड़ीसी नर्तक। क्या? उड़ीसी नर्तक। मैंने आपको जब शास्त्रीय नृत्य पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया है। उसमें से एक नृत्य है उड़ीसी नृत्य, जो कि उड़ीसा का है। उसी शास्त्रीय नृत्य के ये नर्तक हैं। क्या इनका नाम है? इनका नाम है केलुचरण महापात्रा। उड़ीसी नृत्य ये करते हैं। तो भाई ये तो रटा हुआ प्रश्न है, ये तो हर बार पूछा ही जाता है कि केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है? किससे? उड़ीसी नृत्य से। केलुचरण महापात्रा किस राज्य के हैं? उड़ीसा राज्य के। तो ये तो समझ लो बहुत रटे हुए प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा रटे हुए प्रश्न है। हर बार जब भी टीचर इन्हें देखता है केलुचरण महापात्रा, अरे उड़ीसा, केलुचरण महापात्रा उड़ीसा, देखते ही उड़ीसा। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्यों हम इन्हें आज पढ़ रहे हैं, क्यों इन्हें इतना पूछा जाता है, क्यों इतनी प्रसन्नता इनकी होती है, तो मैं बताऊं। केलुचरण महापात्रा भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उड़ीसी नृत्य के लिए, उड़ीसी नृत्य के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। मतलब इनसे पहले किसी व्यक्ति को उड़ीसी नृत्य के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला था। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। केलुचरण महापात्रा उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हैं जिसने 20वीं शताब्दी में उड़ीसी नृत्य को पुनः जीवन दान दिया या पुनः जागृत किया, कुछ भी आप बोल सकते हैं। मतलब ये नृत्य दब चुका था, कोई इससे इतना बड़ा जो नृत्यक उभर के नहीं आ रहा था। होता ना, जैसे मान लीजिए कोई भी गेम ले लीजिए आप, मान लीजिए कबड्डी ले ली हमने, सही है। अब कबड्डी मान लो अभी चल रही है, सही स्तर पे है, हल्के हल्के उसका स्तर डाउन होने लगा, मतलब उनमें से कोई व्यक्ति ना कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत रहा है, ना कोई टूर्नामेंट जीत पा रहा है। तो हल्के 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 क्या होता है, वो स्पोर्ट्स होता है, हल्के दबता रहता है पीछे को। तो उसी तरह से ये नर्तक थे, उसमें से कोई इतना बड़ा नर्तक निकल के ही नहीं आ रहा था जिसे भारत रत्न मिला हो, या पद्म विभूषण मिला हो, या बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिले हो, या उसने किसी बड़े स्तर पर उड़ीसी नृत्य किया हो।
तो उस दौर पर कौन निकल के आते हैं? उस दौर पर निकल के आते हैं केलुचरण महापात्रा, जिन्होंने उड़ीसी नृत्य को पुनर्जीवन दान दिया। लोगों ने जाना कि भैया उड़ीसा में भी एक नृत्य होता है जो शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है, उड़ीसी नृत्य है भैया, इसे भी लोग करते हैं, इसे भी जानते हैं। तो इन्होंने उड़ीसी नृत्य की पहचान दुनिया भर में कराई। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन जाते हैं। क्या बन जाता है, मैं नोट करके यहीं लिख देता हूं। एक प्रश्न बहुत गौर दीजिएगा। देखिए, जितने भी प्रश्न मैं आपको पढ़ाता हूं, जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूं, सारे टॉपिक एसएससी पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। एसएससी केलुचरण महापात्र के बारे में तो इतने प्रश्न पूछती है, रिपीट में पूछती है, बार बार वही प्रश्न। केलुचरण महापात्र किस कला से संबंधित है, केलुचरण महापात्र किस राज्य से हैं, इन्होंने क्या पुरस्कार मिले, कब मिले, ये तो रिपीटेड प्रश्न, ये तो हर बार ही पूछती है। तो बहुत आराम से आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। अभी आपको याद करके ही जानी है, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि इस वीडियो में जब आप वीडियो एंड करेंगे तब आपको लगेगा कि मुझे सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। लास्ट में एक ऐसा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपको इनके बारे में सारी चीजें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं और ध्यान से हमारी वीडियो को पूरा देखना है। तो मैं बात करता हूं, मैंने नोट करके एक चीज लिखनी थी, मैं लिख रहा हूं कि केलुचरण महापात्रा, केलुचरण केलुचरण महापात्रा केलुचरण महापात्र एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं। देखिए, जो मैं बोर्ड पर लिखता हूं वह बोलता भी हूं। अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में ना आ रही हो तो मैं हर प्रश्न को, हर जो भी मैं लिखता हूं शब्द, उसको मैं दोहराता हूं। तो आप सुन के आराम से तसल्ली से सुनिएगा प्रश्न को कि मैं क्या लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं केलुचरण महापात्रा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जिन्हें उड़ीसी नृत्य में, जिन्हें उड़ीसी नृत्य में, उड़ीसी नृत्य में पद्म पद्म विभूषण, पद्म विभूषण प्राप्त है, पद्म विभूषण प्राप्त है। तो केलुचरण महापात्रा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जिन्हें उड़ीसी नृत्य में, किसमें, उड़ीसी नृत्य में पद्म विभूषण प्राप्त है। तो ये मैंने आपको बताया। देखिए, जो चीज मैं दोहरा रहा हूं वही चीज मैं लिख रहा हूं। तो आप अगर आप सुन भी लेंगे, ना भी लिखें कॉपी में, नोट्स ना भी बनाए, तब भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। हर हर चीज जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं वो मैं मुंह से कई बार दोहराता हूं ताकि सुनते सुनते आपको याद हो जाए। और एक और चीज नोट करके लिखने की है। क्या चीज लिखने की है कि केलुचरण महापात्रा ने, इसे भी मैं नोट करके लिखूंगा यहां पर, नोट करके कि केलुचरण महापात्रा ने 20वीं सदी में, 20वीं शताब्दी में उड़ीसी नृत्य को, किसे, उड़ीसी नृत्य को पुनः जीवन दान दिया। किसे जीवन दान दिया? तो 20वीं शताब्दी में केलुचरण महापात्रा ने जो है उड़ीसी नृत्य को पुनः जीवन दान दिया। इन्हें इसके लिए बहुत सारे पुरस्कार मिले, बहुत सारे इन्हें अवार्ड मिले, बहुत सारी चीजें मिली। तो मैं इनके पुरस्कारों की अब मैं बात करूंगा कि इन्हें भैया कौन कौन से पुरस्कार मिले। अगर मैं इनके पुरस्कार की बात करूं, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो एक तो आपको यहीं से क्लियर हो गया होगा कि इन्हें पद्म विभूषण तो मिला होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, पद्म विभूषण मिला है। तो सबसे पहला इन्हें पुरस्कार मिला था, उसका नाम था, सबसे पहला जो इन्हें पुरस्कार मिला था उसका नाम था पद्मश्री। तो पद्मश्री इन्हें कब मिला? तो पद्मश्री इन्हें मिला था 1974। 1974 में केलुचरण महापात्र को पद्मश्री मिला। दूसरा पुरस्कार इन्हें मिला पद्म भूषण। पद्म भूषण, पद्म भूषण इन्हें कब मिला? तो पद्म भूषण इन्हें मिला 1988। 1988 में इन्हें पद्म भूषण मिला। तीसरा पुरस्कार जो इन्हें मिला था
उसका नाम है पद्म विभूषण। तीसरा पुरस्कार कौन सा मिला? तीसरा इन्हें पुरस्कार मिला पद्म विभूषण। पद्म विभूषण इन्हें कब मिला? तो पद्म विभूषण इन्हें मिला, ये भी मैंने यहां लिखा है, कब मिला इन्हें पद्म विभूषण? सन 2000 में। सन 2000 में इन्हें पद्म विभूषण मिला। और मैंने आपको बताया कि केलुचरण महापात्रा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उड़ीसी नृत्य के लिए पद्म विभूषण मिला है। ठीक है। और लास्ट में मैं आपको क्या बताने वाला था? मैं आपको बताने वाला था, नोट करके एक चीज, यहां पर नोट करके चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आपने सुना होगा कि एक तानसेन पुरस्कार मिलता है। तानसेन पुरस्कार कौन सी राज्य देती है? ग्वालियर राज्य तानसेन पुरस्कार देती है। ग्वालियर में तानसेन पुरस्कार मिलता है। वैसे ही उड़ीसा में गुरु केलुचरण महापात्र के नाम से हर वर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद करिए। मतलब ये पूछती है, एसएससी पूछती ही है ये प्रश्न। एसएससी ये हर प्रश्न पूछती है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो यहां पर इग्नोर किया जा सके। मैं प्रश्न ही वही आपको बताता हूं जो एसएससी पूछती है, या जो एसएससी पूछने वाली है, या जो एसएससी पूछेगी, जिसकी संभावना 100% होती है, वही मैं प्रश्न आपको बताता हूं। मैं फालतू की ये चीजें नहीं लिखवाता कि नहीं ये कब मिला, वो कब मिला, राज्य स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय। अरे ये चीज भैया खाली 15 मिनट की वीडियो को क्यों मुझे 45 मिनट की बनानी है, क्यों मुझे 65 मिनट की बनानी है, जब मेरा 15 मिनट में मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दे रहा हूं। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इन्हीं 10 से 15 मिनट में बता दूंगा। आप कभी भी समय निकाल के 10 से 15 मिनट हमारी वीडियो देखिए और एक नया टॉपिक, एक अच्छा टॉपिक एसएससी के लिए अपना मजबूत कर लीजिए। तो मैं बता रहा था कि केलुचरण महापात्रा के नाम पर उड़ीसा सरकार हर वर्ष केलुचरण महापात्र के नाम पर पुरस्कार देती है। तो केलुचरण महापात्रा के नाम पर जो है उड़ीसा सरकार हर वर्ष पुरस्कार देती है। वैसे ही जैसे ग्वालियर में तानसेन पुरस्कार मिलता है। अभी तानसेन पुरस्कार क्या है? तानसेन पुरस्कार ग्वालियर में मिलता है। इसके लिए इसकी भी एक अपनी एक कहानी है, वो किसी दिन मैं आपको टॉपिक लाऊंगा जो एसएससी पीवाईक्यू में आया होगा, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि तानसेन के बारे में कई प्रश्न एसएससी पूछती है, तो मैं उसमें बताऊंगा। जैसे एक कान्हा की मल्हार तानसेन ने लिखी है। तो ऐसे कई चीजें हैं जो तानसेन ने लिखी हैं, उनके बारे में कई से एसएससी पूछती है, वो एक अलग से टॉपिक में बना के बताऊंगा आपको। तो अभी जितने भी प्रश्न केलुचरण महापात्रा के बारे में बनते हैं, जितने बन सकते हैं, हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार आपसे बोल रहा हूं, एसएससी एमटीएस के लिए तो ये बेहद इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। एसएससी एमटीएस आप किसी भी प्रीवियस सर को निकाल लीजिए, किसी भी प्रीवियस सर को मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में केलुचरण महापात्रा आपको दिख जाएंगे। कोई सी भी शिफ्ट निकाल लीजिए जी, कोई सी भी, चाहे आप पिछले साल की निकाल लीजिए, उससे पिछले साल की, उससे पिछले साल की, किसी न किसी शिफ्ट में केलुचरण महापात्र के बारे में जरूर पूछा होगा। इसलिए मैं आपको इतनी गारंटी के साथ बता रहा हूं कि ये जरूर आता है। हर एक चीज, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो ये हो कि उन्हें पद्म विभूषण कब मिला था, चाहे वो 20वीं शताब्दी में उड़ीसी नृत्य को पुनः जीवन दान देने की बात हो, चाहे केलुचरण महापात्रा उड़ीसा सरकार देती हो, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। जो मुझे लगता था कि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, कई प्रश्न जो पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए और अपने नंबर एसएससी में इंक्रीज कीजिए। ऐसे ही नए नए टॉपिक एसएससी पीवाईक्यू पे बेस्ड हमारे चैनल रामराज स्टडी पे शाम को 6 बजे रोज अपलोड कर दिए जाते हैं। तो जाइए हमारे चैनल को विजिट कीजिए, हर एक वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और एसएससी में आपके नंबर जरूर इंक्रीज होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।